हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अब हम कंटिन्यू करेंगे शिशु लालनम का पार्ट 2। रामः स्वगतम, स्वागत यानी खुद के मन में वो बोलता है। धिक माम एवं भूतम, ऐसे मेरा धिक्कार हो। ऐसे यानी कैसे कि जब ये उनके बारे में विदूषक बोलता है, लव और कुश के बच्चों पिता के बारे में, तो तब राम को ऐसे लगता है कि अरे मैंने भी तो ऐसे ही किया है, इसलिए वो खुद का धिक्कार करते हैं। सात तपस्विनी, और आगे वो मन में बोलते हैं कि सात तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, यानी वो तपस्विनी यानी कहीं तो भी राम ऐसा मानना शुरू करते हैं कि ये मेरे बेटे हैं और मैंने ऐसा किया है, तो इनकी माँ यानी मेरी पत्नी है, ऐसा वो मानकर अपने मन में ये सब बातें करते हैं कि सा तपस्विनी, वो तपस्या करने वाली तपस्विनी। मत कृतेन अपराधेन, यानी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्व अपत्यम एवं, खुद के बच्चों को ही, मन्युगर्भैः अक्षरैः निर्भर्सयति, यानी क्रोधयुक्त वचनों के साथ डांटती है। मन्युगर्भैः का मतलब है क्रोधयुक्त वचन, अक्षरैः यानी वर्ड्स, और निर्भर्सयति का मतलब है डांटती है। तो वो जो अपने बच्चों को डांट रही है, उसके पीछे मेरा बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे लगता है। किसको? राम जी को लगता है, और इसीलिए वो बोलते हैं कि खुद का धिक्कार करते हैं और बोलते हैं कि मेरी वजह से ही, मेरे बिहेवियर से ही वो अपने बेटों को, वो तपस्विनी अपने बच्चों को ऐसे मन्युगर्भैः अक्षरैः वचनैः, मन्युगर्भैः का मतलब है क्रोधयुक्त वचनों के साथ डांटती है, ऐसा वो बोलते हैं। आगे, सवाष्पम अवलोकयति, राम जो है वो उनकी तरफ अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हैं। अवलोकयति का मतलब है देखते हैं, और सवाष्पम का मतलब है, स यानी साथ में, वाष्प का मतलब है आँखों से निकलता हुआ पानी, अश्रु। फिर राम आगे बोलते हैं, अति दीर्घः प्रवासः अयम दारुणः च, ये जो प्रवास है, प्रवास का मतलब है जर्नी। कौन सी जर्नी? लाइफ की जर्नी, प्रैक्टिकली दूसरी जर्नी नहीं, लाइफ की जर्नी कैसी है? अति दीर्घः, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। जो अनप्लीजेंट, पसंद नहीं आने वाली चीज़ें या हमारा लाइफ का फेज़ जो रहता है, वो बहुत ही लंबा लगता है। तो उसी तरह से जब से सीता को राम जी ने वन में छोड़ा है, उनको ऐसे लगता है कि तब से बाद का जो ड्यूरेशन है मेरे लाइफ का, वो कैसा है? बहुत ही ज़्यादा लंबा है। एंड दारुण का मतलब है बहुत ही भयंकर है, भयानक है। फिर वो विदूषक को देखकर बोलते हैं, विदूषकम अवलोक्य, अवलोक्य यानी देखकर, इसका पर्याय पद रहता है विलोक्य एंड दृष्ट्वा। जनांतिकम यानी कुछ संकेत से वो विदूषक की ओर देखकर बात करते हैं। यानी जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, या आप लोग जब एग्ज़ाम लिखते हो तो एमसीक्यूज के आंसर जैसे बताते हो, वही है संकेत, यानी तुम्हारे जो सिंबल्स है वो यूज़ करके बात करना। तो जनांतिकम का मतलब है वो ऐसे सिंबल से बात करना। कुतूहलेन आविष्टः, क्या बात करते हैं? कुतूहलेन आविष्टः मातरम नामतः वेदितुम इच्छामि। कुतूहलेन आविष्टः यानी बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी, कुतूहल के कारण। मातरम अनयोः नामतः, मातरम यानी इनके माँ का, नामतः यानी नाम, वेदितुम इच्छामि, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। वेदितुम का पर्यायपद ज्ञातुम रहेगा, तो मैं इनकी माताजी का नाम जानना चाहता हूँ, ऐसे राम बोलते हैं। और क्यों जानना चाहते हैं? तो कुतूहल की वजह से, ड्यू टू क्यूरियोसिटी। लेकिन वो आगे ये भी बोलते हैं कि न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेषतः तपोवने। न युक्तम यानी ये ठीक नहीं है, स्त्रीगतम
अनुयोक्तुम यानी स्त्री के बारे में पूछताछ करना या फिर बात करना। विशेषतः, वो भी पर्टिकुलरली, विशेषतः यानी पर्टिकुलरली। तपोवन, तपोवने यानी हु इज़ बिलोंगिंग टू तपोवन, यानी जो तपोवन में रहने वाली स्त्री है उसके बारे में पूछताछ करना, बात करना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट द मैनरफुल बिहेवियर, इट इज़ अगेंस्ट द मैनर्स। ऐसे राम जी किसको पूछते हैं? विदूषक को बोलते हैं। तो फिर आगे तत् कह अत्र अभ्युपायः, आगे उनका ही क्वेश्चन रहता है कि अरे अभी करे तो क्या करे, मैं तो जानना तो चाहता हूँ इनके माता जी का नाम, लेकिन ऐसे पूछना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो मैं क्या करूं? तत्र कह, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन हियर, यहाँ पे क्या उपाय है या क्या समाधान है? विदूषक बोलता है, ये विदूषक भी संकेत से ही बोलता है। जनांतिकम का मतलब है विथ द जेस्चर्स, या फिर जो सिम्बॉल्स रहते हैं ऐसे हाथ के जेस्चर्स से बताना। अहम पुनः पुच्छामि, वो बोलता है कि मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम यानी ओपनली, अलाउडली, ओपनली यानी मुंह खोलकर जबान से बात करता है। किम नामधेय युवयोः जननी, ये फिर से संधि है, युवयोः प्लस जननी। आपकी माताजी का नाम क्या है? ऐसे विदूषक पूछता है। लव बोलता है तस्याः द्वे नामनि, उसके दो नाम हैं। विदूषक पूछते हैं कथम युव, ऐसे कैसे हो सकता है? लव बताता है तपोवनवासिनः देवी इति नामना आह्वयन्ति, जो तपोवन में रहने वाले लोग हैं वो तो उसको देवी बोल के बुलाते हैं। आह्वयन्ति यानी बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि ही विधुः इति, भगवान वाल्मीकि ही वधूः इति, ये फिर से संधि है। और भगवान वाल्मीकि जो है वो वधू यानी डॉटर इन लॉ, इस तरह से उसको, मेरी माँ को पुकारती है, ऐसा उसका कहना है। रामः, फिर से राम बोलते हैं अपि इतस्तावद् वयस्य मुहूर्तमात्रम, अरे मित्र एक सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए इधर आओ, यानी बाद में वो उसको पास में बुला लेते हैं। किसको? विदूषक को। अपि च इतस्तावद् वयस्य, वयस्य यानी ओ फ्रेंड, मुहूर्त मात्रम यानी थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, इतः तावद् यानी इधर आ जाओ। विदूषक बोलता है का, वैसे पहले पास में जाता है और बाद में बोलता है अज्ञापयतु भवान, आप मुझे आज्ञा कीजिए। पास में जाकर बोलता है आज्ञा कीजिए, प्लीज़ ऑर्डर मी, कमांड मी। रामः, राम फिर से बोलता है अपि कुमारयोः अनयोः, यानी इन दोनों कुमारों का, इन दोनों प्रिंसेस का, अनयोः यानी इन, अस्माकं च और हमारा। अब यहाँ पे कुमारयोः ये विशेष्य पद है, अनयोः विशेषण पद है, यानी इन दोनों कुमारों का और हमारा। सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, यानी पूरी जो लाइफ हिस्ट्री है, इनकी फैमिली हिस्ट्री है, वो उनकी फैमिली हिस्ट्री और हमारी फैमिली हिस्ट्री एग्जैक्टली सेम कैसे क्या है? ऐसा कुटुंब वृत्तांत का मतलब है फैमिली हिस्ट्री। समरूप यानी एक जैसी, सर्वथा यानी बाय ऑल मीन्स, एग्जैक्टली सिमिलर, कैसे क्या है? नेपथ्य यानी उसी टाइम पे स्टेज पे आवाज़ आती है। यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, यानी इतनी ज़्यादा देर हो गई क्योंकि ये कब से इनके बाकी डायलॉग चल रहे हैं, तो स्टेज में से आवाज़ आती है, बैकग्राउंड से आवाज़ आती है। यति वेला संजाता यानी इतने समय होने पर भी, रामायण गानस्य यानी रामायण के गाने का, रामायण का गायन, किमर्थम न विधीयते किस लिए शुरू नहीं होता है, किस लिए नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग सब आए हुए हैं जो इन दोनों को लेकर आया हुआ है, यानी लव और कुश को जो लाने वाला है वो वाल्मीकि के शिष्य रहते हैं, और उनको फिर इनको वापस भी तो ले जाना है। इसलिए उनका क्वेश्चन रहेगा अरे भाई इनको बुलाया है रामायण का गान कराने के लिए, फिर वो छोड़ के ये सब क्यों टाइम पास चल रहा है, ऐसा उनका इनडायरेक्टली कहना है। उभव दोनों भी, राजन
उपाध्याय दूतः अस्मान् त्वरयति। हे राजा, उपाध्याय का यानी हमारे गुरु जी का, उपाध्याय यानी गुरु हो या अध्यापक, दूतः यानी दूत मैसेंजर, अस्मान त्वरयति हमको जल्दी कर रहा है, यानी काम जल्दी से ख़त्म करने के लिए कह रहा है। रामः, फिर से राम रिप्लाई देते हैं। मया अपि सम्माननीयः एवं मुनि नियोगः, यानी मुझे भी, मया अपि यानी मेरे द्वारा भी, सम्माननीयः एवं यानी सम्मान करना चाहिए, मुनि नियोगः यानी मुनि के काम का, कार्य का मुझे भी सम्मान करना चाहिए। कौन सा कार्य? रामायण का, रामायण सुनने का, उस काम का मुझे भी सम्मान करना चाहिए। यानी उसका मतलब रहेगा कि हाँ, मुझे भी जिस काम की वजह से वाल्मीकि ने आपको भेजा है उसको आदर देना चाहिए, वो काम पहले करा लेना चाहिए। भवन्तौ गायन्तौ, अब वो आगे बोलते हैं कि आप दोनों गा रहे हो। कवि ही अपि पुराणः व्रतनिधिः, और कवि जो है वो कौन है? पुराणः व्रतनिधिः, बहुत पुराने ऐसे मुनि हैं, ऋषि है। व्रतनिधि का मतलब है मुनि है। गिराम संदर्भः अयम, गिराम का मतलब है ये वाणी। काव्य संदर्भ का मतलब है ये काव्य, यानी संस्कृत भाषा में का ये जो काव्य है। प्रथमम अवतीर्ण वसुमतिम, प्रथम यानी पहली बार, अवतीर्ण का मतलब है इज गोइंग टू अपीयर, वसुमतिम का मतलब है ऑन द अर्थ, धरती के ऊपर ये पहली बार अवतरित होने वाला है, उतरने वाला है। यानी ये रामायण का गान जो है वो धरती के ऊपर पहली बार उतरने वाला है, अवतरित होने वाला है, लोग उसको पहली बार सुनने वाले हैं। और उस रामायण की स्पेशलिटी क्या है कि गाने वाले आप जैसे दोनों ग्रेट लोग हो। इसको रचने वाले कौन है? इसके कवि जो है वो पुराण है, यानी बहुत पुराने। पुराने का मतलब यह है सिर्फ एज से नहीं, ज्ञान से, अनुभव से, सिद्धि से, ऐसे पुराने कवि कौन है? वाल्मीकि। और यह संदर्भ यानी यह गाना, ये काव्य पहली बार धरती पे अवतरित होने वाला है। आगे वो बोलते हैं, कथा च इयम श्लाघ्या, ये कथा जो है वो श्लाघ्या, श्लाघ्या का मतलब है प्रशंसा करने लायक है, यानी ये प्रशंसनीय काव्य है, कथा है। किसकी है? सरसी रुहनाभस्य, पद्मनाभ विष्णु की, विष्णु का के संबंध में, नियतम यानी उनके संबंध में ये काव्य है। अब ये सरसी रुहनाभ का मतलब क्या रहेगा? सर का मतलब है लेक, सरसी रुह का मतलब है जो लेक में निर्माण होता है, रुह का मतलब है बढ़ने वाला, यानी सरोवर में बढ़ने वाला। सरसी रुह नाभस्य, और ये नाभस्य वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि सरसी रुह का मतलब है कमल, तो कमल जिसके नाभि से निकलता है, नाभस्य का मतलब है जिसके नाभि से कमल निकलता है, यानी कौन? उसको बोलते हैं हम पद्मनाभ। पद्म का मतलब है लोटस, कमल, नाभ का मतलब है नाभि से, जिसके नाभि से पद्म निकलता, लोटस निकलता है, कमल निकलता है। सरसी रुहनाभस्य एंड पद्मनाभस्य, ये दोनों पर्याय पद रहेंगे। तो वो कौन रहता है? तो विष्णु रहता है। पुनाति श्रोतारम, ये काव्य कैसा है कि सुनने वालों को पवित्र करता है। पुनाति का मतलब है पवित्र करता है, मेक देम होली। रमयति च अयम परिकरः, और ये सारे, रमयति का मतलब है आनंददायक, सबको खुशी देने वाला, आनंद देने वाला ये काव्य है। परिकरः यानी सारे परिवार के साथ सबको शुद्ध आनंद देने वाला ऐसा काव्य है। तो ऐसी महिमा वो बताते हैं इस काव्य के बारे में। वयस्य अपूर्वः अयम मानवानां सरस्वत्यावतारः, ओ फ्रेंड किसको बोलते हैं? विदूषक को बोलते हैं। अपूर्वः अयम यानी ये सच में अपूर्व है,
क्या अपूर्व है? मानवानां सरस्वत्यावतारः, मानवों के लिए ये सरस्वती का अवतार, इस रामायण के काव्य को उन्होंने सरस्वती का अवतार कहा है। तो मानवों के लिए ये सरस्वती का अवतार अपूर्व है, यानी इसके पहले कभी भी नहीं हुआ है। तद अहम सुहृदजन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। तो मैं, तद अहम का मतलब है तो मैं, सुहृद जन्म का मतलब है मित्रगणों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और साधारणम, जनसाधारणम का मतलब है और आम लोगों के साथ, श्रोतुम इच्छामि यानी सुनना चाहता हूँ। तो राम का कहना यह है कि मैं ये सबके साथ, मेरे फ्रेंड्स, सारे कॉमन पीपल, सबके साथ सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासदः, यानी जो सभासद है यानी असेंबली मेंबर्स है, उनको क्या करो? उपस्थित होने के लिए बोलो, यानी मेरे पास सामने आने के लिए बोलो। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम, प्रेष्यताम यानी भेज दो, अस्मद अंतिकम यानी मेरे पास, सौमित्री ही, सौमित्री ही का मतलब है सुमित्रा का बेटा, यानी कौन? लक्ष्मण। तो मेरे पास लक्ष्मण को भेज दो, ये ऑर्डर देते हैं। अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं भी क्या करता हूँ? इन दोनों को मेरे मांडी पे, गोदी में इतनी देर तक बिठाने के कारण जो पीड़ा हो रही है उसको थोड़ा घूम कर मैं दूर करता हूँ, क्योंकि पैर अकड़ गए होंगे दोनों बच्चों को गोदी में बिठाकर, तो पैर अकड़ जाते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि मैं भी, अहम अपि एतयोः यानी इन दोनों को, चिरासन परिखेदम बहुत देर तक आसन पे बिठाने के कारण, विहरणम कृत्वा जो परिखेदम यानी जो दुख हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, उसको विहरणम कृत्वा यानी घूम कर, अपनयामी यानी दूर करता हूँ, यानी मैं मेरे पैरों को ज़रा रिलैक्स करके आता हूँ। इति निष्क्रांता, ऐसा बोलकर क्या करते हैं? सब जन निकल जाते हैं, यानी जो कैरेक्टर्स वहाँ पे खड़े हैं वो सब निकल जाते हैं। एंड इस तरह से ये लेसन ख़त्म हो गया। आप लोगों को इसका ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके लिए भी इसका ट्रांसलेशन समझ में आना बहुत ज़रूरी है, और पर्टिकुलरली ये लेसन के वर्ड्स जो है वो एंशिएंट संस्कृत के हैं, मॉडर्न मतलब इजी वर्ड्स नहीं है, तो आप लोगों को हर वर्ड का मीनिंग ठीक से समझना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। Thank you for watching this video. Keep watching the upcoming video. Do like, share, subscribe and don't forget to comment. Thank you once again.